हे गाइस, हाउ आर यू। ये टॉपिक्स बनाने का मकसद ये था कि टू गेट यू नो दैट हाउ आई बी ए सेट कट ऑफ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि आई बी का कट ऑफ कैसा होता है और किस तरह से डिसाइड किया था। ठीक है, सो यूजुअली आई बी के जो मैथ सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन, राइट, these are the section. As a section is eliminated from IBA test right now. So usually IBA set 50 question or 45. Recently इन दोनों के बीच में IBA कभी 45 क्वेश्चन आते हैं, कभी 50 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी यही होता है, पर ज़्यादातर अभी 45 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 40, ईच क्वेश्चन कैरी फॉर सपोज इस बार जो है राउंड वन में 45 क्वेश्चन आते हैं। Okay, and each question carry 4 marks, so it means that 180 marks in both section, right? अब इसका टाइम ये होता है कि इसका टाइम जो होता है 70 मिनट्स टू 80 मिनट्स, एंड इनका होता है 45 टू 60 मिनट maximum. Okay, now how IBA decide cutoff? So there is individual cutoff and overall cutoff. So let's see this table, and this table is says 180 marks in math, 180 marks in English, and total is 360. So this is the total score for 90 question, right? Now IBA decide, for example, that math cutoff is 120 and English cutoff is 100 and total overall cutoff is 240. So this cutoff decide on the basis of difficulty level of the test and the number of student apply. And most of the student ask me that sir round 1 easy hota hai, round 2 easy hota hai. There is no any correlation, but generally राउंड वन में स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ अ रीज़न राउंड वन का कट ऑफ थोड़ा कम होता है. बट एज आई सेड दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन. ठीक है, तो अभी ये कट ऑफ किस तरह से हो, अब बच्चे की फॉर एग्ज़ाम्पल प्रदीप इज़ द स्टूडेंट, एंड अब इसको आईबी में क्लियर करने के लिए कैसे प्रोसीजर को कैसे इनको फॉलो अप करना होगा. फॉर एग्जांपल ही गॉट ए 250 मार्क्स टोटल. अब एंड ही गॉट ए he got a 151 marks in math and 99 marks in English. So you would say that he crossed the overall cutoff जो 240 था, but he got 250 marks, so he should have selected, but unfortunately he is not selected. Why? He got a 151 marks in maths, so that is exceed the individual cutoff of math, but he did not meet the cutoff of English, that is 99. So he should have got 100 marks टू मीट द कट ऑफ ऑफ इंग्लिश. सो अब देखिए कि इनका जो है ओवरऑल कट ऑफ से भी ये ज़्यादा जा रहा है, मैथ के कट ऑफ में भी ये ज़्यादा जा रहा है, बट इनका इंग्लिश का कट ऑफ जो है वो कम है. एक मार्क कम होने की वजह से ही इज़ नॉट सेलेक्टेड अनफॉर्चुनेटली, राइट. सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि इसको कैसे कट ऑफ को मीट किया जाए, तो ये चीज़ें जो हैं आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इंडिविजुअल कट ऑफ क्या होता है और ओवरऑल कट ऑफ क्या होता है. तो ये तो हो गया ओवरऑल प्रोसीजर के कितनी मार्क्स होती हैं, क्या टाइमिंग होती है और कैसे कट ऑफ को मीट करना चाहिए. अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको लेके चलना है कि किस पोर्शन में ज़्यादा मार्क्स उठाने, किस पोर्शन में किस तरह से लेना है और ओवरऑल कट ऑफ को कैसे मीट करना है. ओके, सो लेट्स बैक टू दिस टॉपिक दैट इस किस तरह आप किस ओवरऑल कट ऑफ को मीट. देखो, ओवरऑल कट ऑफ को मीट करने के लिए जनरली जो बीबीए टेस्ट है उसमें मैथ इज़ रिलेटिवली ईजी एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश. दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम, मैनी ऑफ द टाइम इंग्लिश का कट ऑफ कम होता है. तो उसका रीज़न यही है. तो इसका मकसद ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 30 प्लस मैथ में किए
एंड 25 प्लस इंग्लिश में किए, you are meeting the individual cutoff, right? बट अनफॉर्चुनेटली कि अगर एग्जैक्टली 30 और 25 उठाए तो यू आर मीटिंग ओनली 220 मार्क्स, नॉट ओवरऑल मीटिंग द कट ऑफ। बट ये सारा प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, एक जनरल अजम्पशन है कि ये आपका कट ऑफ आ रहा है, ठीक है। ये दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द टेस्ट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइंग, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है। तो जनरली क्या करना चाहिए कि आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है दैट इज़ मैथ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनका मैथ अच्छा होता है, फिर वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपने 25 ही लिखी तो यू आर ऑन द सेफ साइड, कि आपने इंडिविजुअल कट ऑफ मीट कर लिया एंड यू आर मीटिंग द इंग्लिश कट ऑफ। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश कट ऑफ। तो इंग्लिश का आपको एटलीस्ट इवन आपका 240 ओवरऑल कट ऑफ हो या 220 हो, बट आपको इंग्लिश में एटलीस्ट इस सेक्शन में तो आपको आना ही आना है, 30 प्लस में आना ही आना है। तो अगर आपको इंग्लिश में अगर आपको टोटल ओवरऑल कट ऑफ मीट करना है तो आपको एटलीस्ट 35 ऑफ मैथ मिले, बी जो आपकी डायरेक्ट एडमिशन का एक प्रोसीजर, और इंग्लिश में 25 ले। इट मीन्स दैट 35 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट शुड बी द होल क्राइटेरिया टू मीट द कट ऑफ, कि किस तरह से आपको ये चीज़ें लेके चलनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, आप मुझे प्रेप लैब के ग्रुप पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब के चैनल के नीचे जो भी कमेंटिंग जो भी आपका क्वेश्चन है वो मुझे कर सकते हैं। और दैट इज़ ओवरऑल, थैंक यू।